कौन है जंगल का असली लेजेंड, स्कारफेस या गंगा? क्या हो अगर अफ्रीका का सबसे खतरनाक शेर स्कारफेस और भारत का सबसे ताकतवर टाइगर गंगा 1-to-1 फाइट में भिड़ जाएं? चलिए जानते हैं। स्कारफेस के पास था पावर, डोमिनेंस एंड लीडरशिप। वहीं गंगा के पास था स्ट्रेंथ, स्टेल्थ और सोलो हंटिंग स्किल्स। नॉर्मली बाघ अकेला शिकार करना पसंद करता है और शेर अपने ग्रुप यानी प्राइड के साथ शिकार करता है, लेकिन स्कारफेस की बात अलग थी। स्कारफेस कोई आम शेर नहीं था। उसके चेहरे पर बने जख्म उसकी कहानी बताते हैं। अनगिनत लड़ाइयाँ, अनगिनत जीत। उसने 400 हाइनाज, 130 अपोनेंट शेर और यहाँ तक कि एक एडल्ट हिप्पो को भी 1-to-1 फाइट में मार दिया था। वो अपने प्राइड की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ है गंगा, शांत, सटीक और बेहद खतरनाक। गंगा अकेले शिकार करता था और ऐसा माना जाता है कि उसने लगभग 30 शेरों को 1-to-1 फाइट में मार गिराया था। गंगा के पास एक स्पेशल पावर थी कि वो अपने पिछले पैर की मदद से लगभग 30 फीट लंबी छलांग लगाकर ओपोनेंट को एक डेडली इंपैक्ट दे सकता था। अब अगर बात करें साइज और वजन की, तो स्कारफेस का वजन लगभग 200 केजी था, वहीं गंगा का वजन लगभग 250 केजी था। गंगा टाइगर स्कारफेस से ज्यादा भारी और ज्यादा मस्कुलर था, लेकिन स्कारफेस के पास एक एडवांटेज था। जहां गंगा टाइगर की कैनाइन टीथ 3 इंच लंबे थे, वहीं स्कारफेस की कैनाइन टीथ लगभग 4 इंच लंबे थे। लेकिन अगर बात करें बाइटिंग फोर्स की, तो यहाँ पे गंगा आगे निकल जाता है। जहाँ पे स्कारफेस की एवरेज बैटिंग फोर्स 800 psi थी, वहीं पर गंगा टाइगर की एवरेज बैटिंग फोर्स लगभग 1000 psi तक पहुंच जाती थी। अब अगर मैं बात करूं रिसर्च की, तो अगर ये फाइट प्राइड वर्सेस प्राइड होती, तो स्कारफेस का पलड़ा भारी होता और गंगा का बचना नामुमकिन होता। लेकिन अगर बात हो 1 वर्सेस 1 फाइट की, तो रिसर्च और एक्सपर्ट के अनुसार गंगा टाइगर के जीतने के चांसेस ज्यादा है। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट कौन है और आपको क्या लगता है कि इस फाइट को कौन जीत सकता है। बाकी और ऐसे पावरफुल बैटल के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।